नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। क्या खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होता है? थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपको थकान होने लगती है या फिर आपका पेट बाहर निकल रहा है? आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, लेकिन हर बार पेट बाहर निकलने का मुख्य कारण बढ़ता हुआ वजन नहीं बल्कि फैटी लीवर भी हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में फैटी लीवर आया है या फिर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके लिवर में फैट जमा हो रहा है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। हो सकता है कि यह आपके लिए काफी सहयोगी हो, क्योंकि आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है, इसके कारण कौन सी समस्याएं पैदा होती है और योग में इसके बचाव के लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं। लिवर हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलता है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। पाचन के लिए आवश्यक बाइल बनाकर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में सहायक है। लेकिन जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है तो वो फैटी लीवर का कारण बनता है। इसी को फैटी लीवर या फिर फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। शुरुआत में ये बीमारी बिना किसी लक्षण के होती है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को यह बीमारी है उसे पता ही नहीं चलता कि उसका लिवर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है। आज की लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण। घंटों तक बैठे रहना, रोजाना शारीरिक गतिविधि न करना, ज्यादा तला भुना और जंक फूड खाना, मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, पर्याप्त नींद न लेना, लगातार स्ट्रेस, इन सभी बीमारियों के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर में धीरे धीरे फैट जमा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही फैट लिवर की कोशिकाओं में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन पैदा करता है। फैटी लिवर केवल लिवर से संबंधित बीमारी नहीं है, बल्कि इसके कारण आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हमेशा थके थके रहना, पेट की दाहिनी तरफ भारीपन महसूस होना, गैस और अपच, भूख कम लगना, पेट बाहर निकलना, वजन बढ़ना। और लंबे समय तक यदि फैटी लिवर को नजरअंदाज किया जाए तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अपनी स्थिति को समझते हुए आप यदि अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, तो आप फैटी लिवर की समस्या से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही योग क्रियाएं और योगाभ्यास जिन्हें आप नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाकर न केवल फैटी लिवर से छुटकारा पाएंगे, बल्कि एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का भी आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि हमारी बॉडी आगे के योगासनों के लिए तैयार हो सके। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास। उसके लिए आप इस तरीके से सुखासन में आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, श्वास निकालते हुए नीचे। लेकिन किसी की गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो गर्दन नीचे ना लेकर आए, सामने देखें। इस प्रकार 3 बार अभ्यास करने के बाद फिर आप साइड स्ट्रेच करेंगे। सेंटर में आने पर पूरा श्वास भरें, साइड्स में जाते हुए श्वास निकाल दें। इस प्रकार साइड्स में भी आपको 3-3 बार स्ट्रेच करना है। प्रयास करें अपने कान को कंधे से टच करने का। इसके बाद हाफ सर्कल क्लॉकवाइज और हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाएंगे, आगे भी और पीछे भी, इस तरीके से। 1 2 3 4। अब पीछे की तरफ 1 2 3 4। अब पूरा सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2-2 बार घुमाएं, इस तरीके से। अब अपने कंधों को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए अपने एक हाथ को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचे, दूसरे हाथ से इस तरीके से कलाई पकड़ेंगे और साइड स्ट्रेच, आंखें बंद। 1 2 3। अपोजिट साइड 1 2 3। रिलैक्स। इस प्रकार दोनों साइड 3-3 बार अभ्यास जरूर करें, जिससे कि हमारे कंधों की थोड़ी सी मूवमेंट हो, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। इसी के साथ अपनी कमर को ट्विस्ट करने के लिए पहले अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने पर लेकर जाएंगे। फिर अपने सीधे हाथ को उठाएं, श्वास भरें, धीरे धीरे कंधों को मूव कराते हुए, हाथ को घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। यहीं पर एक नई श्वास भरेंगे
और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे मैक्सिमम पीछे जाकर होल्ड करें। ट्विस्ट को फील करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लेकर आएंगे, हाथ को घुमाते हुए वापस। अब अपने हाथों की स्थिति बदल दें। वन 2 3 4 5। गर्दन सामने, हाथ घुमाते हुए वापस। दोनों साइड आपको 3-3 बार अभ्यास दोहराना है। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हथेलियां पलट दें और धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब धीरे से अपनी पैरों की एड़ियां उठा दें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैर नीचे, हाथों को सर पर रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास। इस प्रकार आपको ताड़ासन का अभ्यास करना है। जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो हमारी सभी मांसपेशियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे लिवर, किडनी और फेफड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ताड़ासन के बाद हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में अपने कंधों के जितना गैप करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपनी कमर को रोटेट कराएं, मैक्सिमम पीछे ले जाकर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए सामने, फिर से श्वास निकालते हुए साइड्स में जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। कटी चक्रासन का अभ्यास दोनों साइड से 5-5 बार करें। कटी चक्रासन के अभ्यास के बाद हम 2 पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जो है भुजंगासन और शलभासन। यह फैटी लिवर में काफी लाभकारी है। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे से एक साथ लेकर आएं, इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ सीधे या फिर हल्के से मुड़े हुए रख सकते हैं। धीरे धीरे गर्दन पीछे लेकर जाएं और होल्ड करें। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर नेक पेन है तो वो गर्दन सामने रखेंगे, गर्दन को पीछे लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप गर्दन पीछे लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। होल्ड करें और पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच लेकर आएं। भुजंगासन का अभ्यास 3 बार करने के बाद यहीं से अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से मैट पर लेट जाएं, अपनी ठोड़ी को फ्लोर से टच करें, दोनों हाथ थाइज के नीचे। अब श्वास भरते हुए एक पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। श्वास निकालते हुए नीचे आएं, फिर से श्वास भरते हुए अपोजिट पैर को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने एक पैर को घुटने से मैक्सिमम अंदर पेट की तरफ मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इस तरीके से पैर को इंटरलॉक करें,
थोड़ी देर पेट पर दबाकर रखें। 1 2 3 4 5। पैर का पंजा खींचा हुआ। अब पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। जितना पास ला सकते हैं उतना लाकर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन को नीचे लेकर आएं। पैर को सीधा करें। अपोजिट साइड श्वास भरते हुए अंदर, दोनों हाथों से पैर इंटरलॉक, पंजा खिंचा हुआ, पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। गर्दन वापस, दोनों पैर सीधे। ये अभ्यास न केवल हमारे फैटी लिवर के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारे पाचन को दुरुस्त करने के साथ साथ हमें शुगर जैसी समस्या में भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास करने के बाद फिर आप अपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे। मैक्सिमम अंदर लाकर रखें। दोनों हाथों से इंटरलॉक। कुछ देर 5 की काउंटिंग तक इसी तरीके से रखें। 1 2 3 4 5। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटनों के बीचों बीच लाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन नीचे लेकर जाएं। पैरों को सीधे करें। दोनों पैरों से भी आपको 3 बार अभ्यास करना है। इसी के साथ ध्यान रखें कि यदि गर्दन में बहुत ज़्यादा असहजता महसूस कर रहे हैं या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन नीचे रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। जो लोग धनुरासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो वेरिएशन के साथ करें। पहले हम बताते हैं कि वेरिएशन के साथ कैसे करना है। अपने मैट पर पेट के बल आ जाएं। अपने मैट पर पेट के बल आने के बाद अपने एक एक पैर को इस तरीके से अंदर की तरफ लेकर आएं 5-5 बार दोनों साइड से। इससे क्या होगा, जो हमारे हिप की और पैरों की मसल है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, उनका हल्का वार्म अप होगा, जिससे कि अभ्यास करते हुए आपको कोई भी क्रैम्प आने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब अपने एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ें और हाथ से इस तरीके से दबा कर रखें। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो इस तरीके से पैर को दबा कर रखेंगे, हाथ को सामने, और इस स्थिति में होल्ड करें। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इस तरीके से धनुरासन का अभ्यास करेंगे वेरिएशन के साथ। कुछ देर होल्ड करने के बाद दूसरे पैर से अभ्यास। 1 2 3 4 5। इस प्रकार दोनों पैरों से 5-5 बार अभ्यास करें। ये थी धनुरासन की वेरिएशन। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। इसके लिए इस तरीके से मैट पर ले जाएं। दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ें, पैरों को पकड़ लें। अब पूरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। श्वास निकालते हुए वापस आएं। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। 10 से 12 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से 2 बार और धनुरासन का अभ्यास करें। इन सभी अभ्यासों को करने के बाद फैटी लीवर को दूर करने के लिए अब हम करेंगे एक प्राणायाम का अभ्यास, जो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम न केवल हमारे फैटी लीवर को दूर करता है बल्कि हमारे बढ़े हुए वजन को भी नियंत्रित करता है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों व शरीर पर लेकर आएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। अब फोर्सफुली सांस भरेंगे और फोर्सफुली सांस बाहर। ध्यान रखें आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, यानी कि उदर श्वसन।
इस तरीके से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट जरूर करें। इन अभ्यासों को कम से कम आप 21 दिन जरूर करें और अपने शरीर में बदलाव व परिवर्तन को महसूस करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।